तो बड़ा मामला बन गया है। आप देख रहे हैं बिहार के विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई तीखी बहस और नोकझोंक, और दोनों तरफ से खूब जोर जोर से आवाजों में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। और बाहर निकलकर तो राबड़ी देवी जी ने बहुत ही अजीब शब्द कह दिए कि भांग पी कर आते हैं मुख्यमंत्री, भंगेड़ी हैं, कुछ भी कह देते हैं, यहाँ आकर के महिलाओं का अपमान करते हैं, कहते हैं 2005 से पहले कोई कपड़ा भी नहीं पहनता था, यहाँ इतनी बदहाली थी। ये बात उन्होंने अभी राबड़ी देवी ने कही। खैर, अब नीतीश कुमार जी जो बार बार कहते आ रहे हैं कई महीनों से कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ जाकर गड़बड़ कर दी थी, आज के बाद ये मामला आप डन मानिए। इतनी बात जब हो गई, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ, तो इसके बाद और क्या ही रह जाता। और ये मामला फिर अब यहाँ से और ज्यादा तूल पकड़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ गया, ये तो जब पूरी बातचीत सुनेंगे तब पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार अपना काम बता रहे थे, कह रहे थे महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता था, महिलाएं बच्चियां जो हैं अंधेरे के बाद घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये काम हमने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे पति को तो हमने बनाया मुख्यमंत्री। इससे राबड़ी देवी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, 3 साल में लालू यादव गड़बड़ी करने लगे, उसके बाद हम उनसे अलग हो गए और वो जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना गए। इस बार बिल्कुल ही भी फर गई राबड़ी देवी उसके बाद। सुनिए आपने पूरी बातचीत, हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, एक इस जो आज जो हुआ है, पहले जो हो रहा था उसी कड़ी का ये विस्तार है। लेकिन इसको देखने के बाद एक बात मेरे मन में आ रही है, और चूंकि बिहार का चुनाव अब नज़दीक पहुंच रहा है, ये ऐसा मतलब ये हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत जल्दी लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से लालू परिवार नीतीश पर हमलावर हो गया है, हो सकता है कि नीतीश जी की जो राजनीतिक पारी बहुत गड़बड़ चल रही थी उसको कुछ ताकत मिल जाए। अच्छा, क्योंकि ये जब जब हुआ है, जब जब नीतीश कुमार पर लालू जी ने और उनके परिवार ने बहुत तीखा हमला किया है, तब तब नीतीश कुमार ताकतवर हुए। जब वो हमला वो नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर होती है। तो ये लालू जी के परिवार में रणनीतिक तौर पर इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आज जो हो गया, क्या उसके बाद अब कोई फिर मेलजोल की गुंजाइश है? मैं इसको उल्टा कह रहा हूं। चूंकि मेलजोल की गुंजाइश नहीं रह गई, सारी कोशिश करके नीतीश कुमार को लालू जी का परिवार अपने पाले में नहीं ला पाया। चुनाव के नजदीक जाते उनको लगता है कि इससे अब हमको कोई किसी तरह की कोई लाभ वाली स्थिति नहीं बन रही, अब वो इसलिए ज्यादा हमलावर हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा इसमें चिंता वाली बात है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी महिला, अब ये तो सच है ना कि लालू जी जेल न जाते तो क्यों वो बैठती कुर्सी पर, वो महिला सदन में, नेता सदन से बातचीत में, आप या तो तर्क मत कीजिए, उसके बाद ये वीमेन विक्टिम कार्ड कि हम महिला हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। ये हमेशा जो है, एक महिला जो मुख्यमंत्री रह चुकी हो, एक महिला के परिवार में पिछले कुछ समय से आप कह सकते हैं कि बिहार का सबसे प्रथम परिवार की भूमिका में है, वो सबसे ताकतवर परिवार है, वहां आप इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, तो शायद वो वीमेन एम्पावरमेंट को और कमजोर करते हैं। और ये सब बातें जब कही जाती हैं तो वो उस संदर्भ में कही जाती है कि भाई तब कितनी गरीबी थी, किस तरह के कपड़े लोग पहनते थे, पटना की क्या स्थिति थी, दूसरे हिस्सों में क्या थे, ऊपर और नीचे की खाई कितनी ज्यादा थी, तो उसके संदर्भ में कहते हैं। और हर कोई जानता है कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी, सामान्य स्थिति, और 2005 के बाद कितना बड़ा बदलाव आया है।